Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. Cash Flow Mastery. And the topic for today is 7 stages. Now, what are those 7 stages of financial freedom and how to achieve? क्या मतलब हुआ? देखो मुझसे ना बिजनेस ओनर दोस्त और बहुत से मेरे क्लोज सर्कल के लोग पूछते हैं कि जगमोहन आप बात करते हो फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल, तो जरा फाइनेंशियल फ्रीडम बताओ, ये उसकी स्टेज क्या है? कब हम कह सकते हैं कि अब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं? क्या ये सबके लिए सेम है? क्या ये एक जर्नी है या एक डेस्टिनेशन है कि जिसको हासिल करना है? तो आज ना हम बात करने वाले हैं बहुत ही डिटेल के अंदर, और ये वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल सेशन रहने वाला है आपके लिए। जो लाइव देख रहे हैं वो तो चैट बॉक्स के अंदर अपना ओपिनियन भी रखें, अपनी बातचीत रखें, अपने क्वेश्चन पूछें, और जो इसको रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं तो पूरी तरह से एंजॉय करने ही वाले हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने बाद में चैट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 7 stages. What are 7 stages of financial freedom and how to achieve? देखो सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज स्टार्ट ही क्लैरिटी के साथ में होती है। पूरी तरह से क्लैरिटी कि मैं अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन के अंदर बढ़ रहा हूं। आप ना क्लियर हो जाओ। जब भी अनक्लैरिटी की स्टेज के अंदर रहेंगे ना, आज हमने ना, चलो बाहर मार्केट में ना खाने पीने का सामान बहुत बिकता है, चलो रेस्टोरेंट शुरू करें। जगमोहन कोई काम बताओ जिससे कि ना बिल्कुल अच्छा काम चले, फ्यूचर में भी चले। आजकल कौन सा काम डिमांड में चल रहा है, किसके ऊपर काम करना चाहिए? ये काम किया नहीं, ये चला नहीं, चलो अपनी लाइन चेंज करके देखते हैं। तो ना करते 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 25 साल में कुछ कर रहे थे, 30 में कुछ कर रहे थे, 35 में कुछ कर रहे थे, 40 में कुछ, और 48 ईयर की एज में अभी करियर सेट करने की बात कर रहे हैं। और अब देखो पता ही नहीं चला कि कब 50 और 60 के बीच की एज आ गई है, और लगता है कि नॉलेज तो पूरी हो गई है कि अब लगता है कि काम सेट हो जाएगा। जिंदगियां निकल जाती हैं, जिंदगियां निकल जाती हैं उस क्लैरिटी को ढूंढते ढूंढते। क्लैरिटी को जब बिजनेस के वर्ल्ड में ढूंढेंगे ना, बिजनेस को या प्रोफेशन के वर्ल्ड में ढूंढेंगे या बाहर दुनिया में ढूंढेंगे कि क्या करूं कि जिससे मुझे काम हो जाए, नहीं होने वाला उससे। क्लैरिटी तो आपको ना एक बार अंदर ही करनी है, अपने अंदर ही करनी है, पूरी की पूरी 100% क्लैरिटी। तो एक्शनेबल क्या है उसके लिए? एक्शन ये है, लिख लो, सुन लो, जान लो। एक्शन उसके लिए है फाइंड योर पैशन। अब भाई वो कैसे ढूंढे, मेरा पैशन कौन सा है, वो कैसे पता लगेगा? स्टार्ट तो करो। कैसे स्टार्ट करें? एक ना इकिगाई, IKIGAI, इकिगाई एक बुक है बड़ी प्यारी सी, वो आप ना जरूर पढ़ लेना। इकिगाई ये ना मेरे पास हमेशा रहती है, ये देखो ये वाली बुक जो है ना इकिगाई, ये आपकी लाइफ के पर्पस को ना ढूंढने के लिए जापानीज सीक्रेट है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत डीप डाइव रिसर्च किया हुआ है इकिगाई। आप गूगल पे देखोगे, सर्च करोगे, पता लग जाएगा आपको इकिगाई बुक क्या है। बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। आज 5 AM सेशन के अंदर सेकंड स्लाइड के अंदर ना, लो मैं आपके लिए उसका समराइज वर्जन क्रिएट कर देता हूँ। इकिगाई क्या चाहिए? क्लैरिटी। क्लैरिटी चाहिए ना, सबसे पहले देखो ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल में ये देखना है व्हाट यू लव। ऐसी क्या चीज है जिससे ना आप बहुत प्यार करते हो, जिसको करते हुए ना आपको बहुत अच्छा लगता है, वो ऐसी कौन सी चीज है? वो आपका ये सर्कल है। अब ये देखो, जिस चीज को करते हुए आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार लगता है, क्या आप उसमें अच्छे भी हो? जैसे एक पर्सन है जो कि जिम जिम ट्रेनिंग करना उसे बहुत अच्छा लगता है, वो कहता है कि बस मैं ना 2-2 3-3 घंटे जिम में ही पड़ा रहूं। यू लव टू डू बॉडी बिल्डिंग। तो आप उसमें अच्छे भी हैं क्या? हाँ, मैं उसमें अच्छा भी हूँ, और करने में भी बहुत अच्छा लगता है। व्हाट आर यू गुड एट? अब
आपने सोचा कि मैं जिम ट्रेनर ही बन जाता हूं, तो क्या वर्ल्ड को भी उस चीज की रिक्वायरमेंट है? व्हाट द वर्ल्ड नीड, व्हाट द वर्ल्ड नीड। मान लीजिए आपको पक्षियों को खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आपको, और आप ना बड़े तरीके से सुबह पार्क में जाते हो तो सही जगह पर, राइट जगह के ऊपर पक्षियों को खाना भी खिला देते हो। व्हाट द वर्ल्ड नीड, लेकिन दुनिया को उसकी जरूरत है क्या? आहा, नीचे देखो, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, क्या पक्षियों को खाना खिलाने के लिए यू कैन बी पेड फॉर? नो। वर्ल्ड को भी रिक्वायरमेंट है? नो। यानी कि यू लव इट, यू आर गुड एट इट, बट वर्ल्ड को नीड नहीं है और यू कैन नॉट बी पेड फॉर दिस, तो ये आपका अभी इकिगाई नहीं है। व्हाट यू लव, आपको जिम में जाना बहुत पसंद है, बहुत गुड एट हो, क्या वर्ल्ड को जरूरत है? बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरत है। क्यों? दुनिया ना बड़ी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है और बॉडी बिल्डिंग के लिए भी जाना चाहते हैं, कुछ लोग सिक्स पैक बनाना चाहते हैं। आप अपने भी बना रहे हो, दुनिया को भी जरूरत हो, आप उसके ट्रेनर बन सकते हो। व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, हाँ यू कैन बी पेड फॉर दिस। अब देखो, व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, व्हाट द वर्ल्ड नीड, जब ये सारी की सारी चीजें मिल जाती है ना, मिल जाती है, तो जिस चीज को आप लव करते हो और जिसमें आप अच्छे हो, वो बन जाता है आपका पैशन। दुनिया को उसकी जरूरत है और जिससे आप प्यार करते हो वो बन गया आपका मिशन। आपको उसको पैसे भी मिल सकते हैं और दुनिया को उसकी जरूरत है, वो बन गया वोकेशन। और आप बहुत अच्छे हो वो काम करने के लिए और दुनिया उसके लिए पे करती है, वो बन गया प्रोफेशन। अब ये सेंटर में, जब इसका सेंटर मिलता है ना, सेंटर, बिल्कुल ये है आपकी इकिगाई, ये है आपकी इकिगाई। अब क्या ढूंढना है? चार चीजें ना आप ढूंढो। ये मत देखो कि मार्केट के अंदर आज की डेट में कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस बिक रही है। जिसको आप प्यार करते हो, जिसमें आप बहुत अच्छे हो, जिसके लिए लोग पैसा देने के लिए तैयार भी हैं और दुनिया को उसकी जरूरत भी है, वो चीज जब आप करते हो ना, वो पूरी क्लैरिटी है। शुरू कर दो। चाहे आप पेंटिंग ड्राइंग करते हो, चाहे आप गारमेंट्स के अच्छे अच्छे डिजाइन बना के सप्लाई करते हो, एक्सपोर्ट करने में आपके कम्युनिकेशन स्किल है, ढूंढो ना। एक बार क्लैरिटी चाहिए। जिस दिन क्लैरिटी आ गई, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आपको क्लैरिटी आ गई ना, वो आपकी सबसे पहली स्टेज है फाइनेंशियल फ्रीडम, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। कैसे ढूंढी आपने? आपने अपना पैशन ढूंढा। पैशन कैसे मिला आपको? पैशन के लिए मैंने आपको रेफर किया इकिगाई वाली किताब को रीड करने के लिए, उसका क्रक्स सब मैंने आपको दे दिया है। बाकी अब आप तसल्ली से, चाहे इसकी बुक समरी वीडियो देख लो, चाहे ऑडियो बुक पढ़ लो, किंडल पे पढ़ लो, इसी को देख लो, समझ लो, कर लो। बिजनेस के अंदर, लाइफ के लिए ना, दिस इज इट, दिस इज इट, ये पहली स्टेज। चलो, पहली स्टेज अब आपने क्रॉस कर ली है। चलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की दूसरी स्टेज के ऊपर। क्या है दूसरी स्टेज? दूसरी स्टेज ये है कि जितने आपके एक्सपेंसेस है ना, जितने आपके एक्सपेंसेस है, कम से कम उतने बराबर की इनकम आपने जनरेट करनी है, उसके बराबर की इनकम जनरेट करनी है। अब साम दंड भेद, लीगल, एथिकल, लॉजिकल, सही तरीके वाले इस दुनिया में जो भी काम अवेलेबल है ना, तो पहला आपको क्लैरिटी हो गई। क्लैरिटी होने के बाद जितने खर्चे हैं उतने के बराबर की इनकम करनी है, तो उसका लिए एक्शन क्या है? एक्शन ये है, एनी इनकम प्लस पैशन। मैंने ये नहीं लिखा कि पैशन वाली चीज से ही आपने इनकम निकालनी है ना। एनी इनकम प्लस पैशन, यानी कि जो आपका पैशन है ना, उसको तो आप एज ए हॉबी उस समय फॉलो करते रहोगे, उस समय एज ए हॉबी फॉलो करते रहोगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जैसे कि कोई उसका पैशन है जिम में ट्रेनर बनना, उसका पैशन है उसको ड्राइंग करना, उसका पैशन है कि गारमेंट्स के डिजाइन बनना, उसका पैशन है कि उसको ना एक एनालिटिकल बनना है, स्कोरर बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को दुनिया में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बहुत बड़ी इन्वेंशन करनी है, साइंटिस्ट बनना है, उसने म्यूजिक सिस्टम चला देने हैं, उसने इनोवेटिव कंप्यूटर लेकर आना है, बहुत पैशनेट है उस चीज के लिए। उसने तो रॉकेट उड़ा देने हैं एलन मस्क की तरह, गाड़ी उड़ा देनी है एलन मस्क की तरह, कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर देनी है, वो उसका पैशन है। लेकिन
वो मैकडोनल्ड के अंदर जॉब कर रहा है। कोई बात नहीं, करो ना, वो एनी इनकम तो चाहिए ना अपने एक्सपेंस को मीट करने के लिए। स्टीव जॉब भी तो खाना खाने के लिए हरे कृष्ण हरे रामा मंदिर में जाया करता था और अपने पैशन को फॉलो कर रहा था, कैलीग्राफी लिख रहा था। तो पैशन को फॉलो कर रहे हो, एनी सोर्स ऑफ इनकम से आपको इनकम हो रही है, ये स्टेज नंबर 2 है। आप समझिए मेरा पॉइंट समझिए कि आपको ना ये फाइनेंशियल फ्रीडम की अवस्था हासिल करनी ही है। आप ये नहीं कह सकते जैसे पुराने ज़माने में दिखाते थे ना कि एक ऑथर है, उसको लिखने का बहुत शौक है, बहुत पैशनेट है या कोई कवि है, वो कहता है कुछ नहीं यार, मुझे नहीं पता। मैं तो अपना घर में कोने में पड़ा एक अपनी कविता या पोएम लिखता रहता था और पता ही नहीं लगता था कि सारी की सारी उसकी ज़िंदगी बीत गई और उसके जाने के बाद उसकी किताबें मशहूर हुई, जब लोगों ने उसको पढ़ा। नहीं, उसको क्या करना चाहिए था, किताबों के पैशन को तो फॉलो करे, लेकिन जो उसकी लाइफ के बेयर मिनिमम एक्सपेंसेस है, उसको मीट करने के लिए उसको इनकम जनरेट करनी है। मैं तो उन लोगों को एप्रिशिएट करता हूँ, जो रात को ना शाम को रेस्टोरेंट के अंदर गाने के लिए जाते हैं। कुछ बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। अभी उनको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू लाइफ के अंदर नहीं मिला है, मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। कामयाब होने के लिए अपॉर्चुनिटी आपको नॉक राइट टाइम पे कर जाएगी। तो उसने इनकम अर्न करने के लिए क्या किया, रेस्टोरेंट के अंदर शाम को वो गाना गाता ही है और उसके पैसे उसको मिलते ही हैं। कौन जाने कब उसको कोई देख ले वहां पर या उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। उसने स्टेज नंबर 2 के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया है। आप देखो ये ना कैश फ्लो का रूल आप फॉलो नहीं कर रहे। ऐसे थोड़ी होता है जज्बाती हो के लगे पड़े हो और लगातार लॉस कर रहे हो लॉस पे लॉस कर रहे हो, यानी कि ब्लीड कर रहे हो, यानी कि खर्चे आपने ज्यादा इकट्ठे कर लिए हैं, इनकम आपकी कम है, ब्लीड कर रहे हो। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज कैसे हासिल हो सकती है, कैश फ्लो के ये अगेंस्ट है। आपको कोई हक नहीं है अपने बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंटली लॉस करने का। अरे भाई बैठो, सोचो, प्लान करो, स्ट्रेटजी बनाओ। प्लान ए नहीं तो प्लान बी नहीं तो सी नहीं तो डी नहीं तो ई नहीं तो एफ। हमें अपने एक्सपेंसेस को मीटअप करने के हिसाब से इनकम जनरेट करनी है, या खर्चे कम होंगे। डाउन साइज करना भी एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन होती है। अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना अपने पैशन को फॉलो करते करते, ये भी एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होती है। ये स्टेज नंबर 2 है फाइनेंशियल फ्रीडम की। अरे ठीक है, चिकमोहन समझ आ गया। स्टेज नंबर 2 आपको समझ में आ गई, तो किस पे चले, स्टेज नंबर 3 के ऊपर चलो। स्टेज नंबर 3 क्या है, स्टेज नंबर 3 कहती है कि मुझे स्टेज नंबर 3 से पहले ना स्टेज नंबर 2 के कुछ पॉइंट थे, वो मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा। देखो, नेग्लिजिबल एक्सपेंसेस होते हैं स्टेज नंबर 2 के अंदर, और सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग होती है। लोग कहते हैं ना कि नहीं मतलब मेरे खर्चे इतने हैं, मैं क्या करूं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, देखो ना, इन्फोसिस वाली। नो शो ऑफ होता है स्टेज के ऊपर, और कोई लायबिलिटी नहीं जनरेट करते हो इस फाइनेंशियल फ्रीडम के स्टेज के ऊपर, सिर्फ एसेट क्रिएट करते हो। लायबिलिटी जनरेट करने का मतलब पता क्या होता है, लायबिलिटी जनरेट करने का मतलब होता है कि अब आपने ना कैसे भी करके कोई महंगी सी गाड़ी ले ली, पहले ही लिमिटेड इनकम है और उसके हिसाब से खर्चे गए, फिर आपने कहा नहीं मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी लायबिलिटी है, उसकी ईएमआई आएगी, डेप्रिशिएट होगी, लायबिलिटी क्रिएट कर ली, कोई फायदा नहीं है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने अंट शंट कुछ भी खर्चे करने शुरू कर दिए, तो आपने वो लायबिलिटी क्रिएट कर दी। तो पॉइंट क्या है, इस स्टेज के ऊपर आपकी इनकम जो है ना वो एक्सपेंसेस के बराबर है, और एक्सपेंसेस कितने हैं, नेग्लिजिबल, बिल्कुल सिंपल लिविंग कर रहे हो, हाई थिंकिंग कर रहे हो, कोई शो ऑफ नहीं कर रहे, कोई लायबिलिटी जनरेट नहीं कर रहे, सिर्फ एसेट पे एसेट क्रिएट करते हो। ये स्टेज नंबर 2 है। तो अब आते हैं स्टेज नंबर 3 के ऊपर। स्टेज नंबर 3 में आपकी एंट्री ना तब होती है जब आप अपनी इनकम में से समहाउ अपने खर्चों के बजट को मैनेज करते हुए एक
इमरजेंसी फंड क्रिएट करना शुरू कर देते हो। इमरजेंसी फंड की पोजीशन क्या है? रिजर्व अप टू 6 मंथ ऑफ एक्सपेंसेस। इतना तो कहीं ना कहीं पड़ा ही होना चाहिए। कमेटी डाल के आपने एफडी में कन्वर्ट करवाया, बैंक की आरडी खुलवा के आपने करवाया, आपने अपने म्यूचुअल फंड किसी के अंदर भी पैसे धीरे 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 इन्वेस्ट करते करते, अगर बिजनेस भी कर रहे हो तो उसके अंदर कैश रिजर्व करते करते 6 महीनों के खर्चों के बराबर आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट किया ही किया। ये थर्ड स्टेज ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर आप तो चले गए हो। अब देखो, जिन लोगों ने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया हुआ था, जब लॉकडाउन आया आया ना, लॉकडाउन सबसे पहला 2020 वाला मार्च के अंदर 2 महीने पूरी अनसर्टेनिटी, पता नहीं क्या होगा, दुनिया तबाह हो जाएगी। डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि ये तो पेंडेमिक आ गया, यहाँ वहां हाहाकार मची हुई है। व्हाट्सएप के ऊपर कैसे कैसे व्हाट्सएप आ रहे हैं कि लोग चलते चलते गिर रहे हैं, ऐसा पेंडेमिक आ गया। ना जाने कैसी कैसी पिक्चर दिखाई गई उस समय के ऊपर। धीरे धीरे तो आदत ही पड़ गई है, अब तो आप कहते हैं छठो यार, जो है देखी जाएगी। तो लोग तो अब रिवोल्ट करना शुरू हो गए हैं कई देशों में तो, मतलब कह रहे हमें एक भी पाबंदी नहीं माननी ये कोविड प्रोटोकॉल वाली। हाथ धोते धोते परेशान हो गए हैं। 2 साल से ये हाथ धोने के बावजूद भी जो है वो निकला नहीं। कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं आपसे। एनफ इज एनफ। 6 मंथ का इमरजेंसी फंड क्रिएट करना ही हमारी तीसरी स्टेज है फाइनेंशियल फ्रीडम की। इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलते हैं फोर्थ स्टेज के ऊपर। फोर्थ स्टेज अब कौन सी आ गई है? अब फोर्थ स्टेज आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर रहे हो जब आपकी इनकम है ना, अब वो बढ़ रही है और आपके एक्सपेंडिचर उतने हैं। कहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना, अब खर्चों को मैनेज करना छोड़ दो। कौन सी? स्टेज नंबर 4 के ऊपर। खर्चों को मैनेज कब करना था? खर्चों को मैनेज करना था स्टेज नंबर 2 के ऊपर। नेग्लिजिबल एक्सपेंसेस, सिंपल लिविंग, ये करना स्टेज 2 के ऊपर। जब आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट होना शुरू हो गया ना 6 महीने का, उसके बाद ना अपने दिमाग के मीटर को पूरी तरह से ट्रांसफर कर दो इनकम के ऊपर। खर्चे बचाने से कभी कोई अमीर नहीं होगा। खर्चे बचाने से कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। सिर्फ खर्चे बचाते रहेंगे तो बड़ी मीडियोकर सी लाइफ जिएंगे, मीडियोकर सी लाइफ जिएंगे। स्टेज 2 थी, पार कर ली। अब ना जितने खर्चे हैं ना, अब उसको ठीक है, अब वो बढ़ेंगे ही। जैसे जैसे समय बीतेगा ना, जितना पुराना बिजनेस होगा उतने ज्यादा उसके खर्चे होंगे। क्यों? एम्प्लॉय पुराने होंगे, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है, आप एक्सपेंड करते जा रहे हो, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस खोल लिए, रेंटल इनकम, रेंटल एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। कई तरह की आपकी ग्रेच्युटी, ईएसआई, पीएफ और जाने कौन कौन सी लाइबिलिटी आपकी बन चुकी हैं। अब एक खास तरह का स्टाइल ऑफ लिविंग बन चुका है। गाड़ियां, कार, बंगले सब खरीद लिए गए हैं। और बिजनेस के अंदर भी ये नेसेसिटी बन चुकी है। सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, लाइफस्टाइल बना हुआ है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है। तो खर्चे तो ना, जितना पुराना बिजनेस होगा वो एक पर्टिकुलर स्पीड से बढ़ते चले जाएंगे। जो नया स्टार्टअप होगा उसके खर्चे कम होते हैं, सेम बिजनेस करने वाली पुरानी कंपनी के खर्चे ज्यादा होते हैं। ये फैक्ट है, इसमें आप डिनाई कर सकते नहीं। हालांकि आपको हमेशा स्टार्टअप की तरह सोचना होता है हर स्टेज के अंदर, लेकिन फोर्थ नंबर स्टेज पे आने के बाद ना, अब ज्यादा खर्चा 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 मत करते रहा करो। इनकम 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 इनकम, जो आपके पास एक्सपीरियंस हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, एम्प्लॉइज की टीम बन चुकी है, आपका माइंड मेकअप हो चुका है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, ज्वाइंट वेंचर करो, कोलैबोरेशन करो, मल्टीप्लाई करो। इनकम प्रॉफिट के ऊपर अब आपने ध्यान देना शुरू कर दिया है। मैं अभी भी देख रहा हूं कि लोग फोर्थ स्टेज पर चले गए हैं, लेकिन आगे तरक्की इसलिए नहीं कर पा रहे कि जिंदगी की तरक्की ना वहीं पर रुक गई उनकी, वहीं पर रुक गई। अगर उन्होंने बहुत जोर मार के अपनी टर्नओवर को 50 लाख से 5 करोड़ पे कर लिया ना, तो बाकी बची हुई जिंदगी 5 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में ही खर्च हो जाएगी। सारी जिंदगी उसी में खर्च हो जाएगी। तो देखा गया है 60 से 70 लोग ना
70% लोग बहुत जोर लगाने के बाद बिना 15 करोड़ 20 करोड़ से ऊपर जा ही नहीं पा रहे। 25 करोड़ हो गया तो बल्ले बल्ले, 60-70 करोड़ कर दिया तो बस है जी, सांस निकल गई। क्यों? क्योंकि फोर्थ स्टेज के फार्मूला को समझा ही नहीं। हर स्टेज के ऊपर मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए, खर्चा 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 खर्चा, कम करो कम करो कम करो। कुछ भी खर्चा करने की बारी आती है तो ओ नहीं 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 नहीं, अरे अपनी टर्नओवर को 5 करोड़ से 50 करोड़ से 500 करोड़ से 5000 करोड़ से ऊपर जाना है ना। तो अब फोर्थ नंबर स्टेज का रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी, स्केलेबल मॉडल के हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। स्केलेबल मॉडल के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा फोकस कहां पे जा चुका है? पूरा का पूरा फोकस जा चुका है इनकम इंक्रीज करने के लिए। स्केलेबिलिटी के हिसाब से मॉडल्स क्रिएट हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रेंचाइज मॉडल के अंदर जा रहे हो, आपको पता ना इतने फ्रेंचाइज खोलूंगा तो इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, तो उसके अगेंस्ट में ये एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू पहले होगा, खर्चा बाद में होगा। आपको पता है मैंने इतनी एक्सपर्टीज कर ली है तो अब मेरी कैपेसिटी बिल्ड हो चुकी है, तो मुझे नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना चाहिए। अब ना, अब आपका थिंकिंग पैटर्न जो है ना, थिंकिंग पैटर्न हो चुका है स्टेज नंबर 4 के हिसाब से। ये फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज आपने अचीव कर ली है। इसको बोलते हैं ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज के अंदर जिस तरीके से आपका माइंडसेट रहता है, वैसे ही आप जिंदगियों में तरक्की कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो। तो एक्शन क्या लेना है आपने? डीप डाइव फोकस करना है। किसके ऊपर? स्केलेबिलिटी के ऊपर। दोबारा बताता हूं, एक्शन क्या है? डीप डाइव फोकस। इतना डीप इतना डीप इतना डीप इतना डीप कि बहुत डीप डाइव वर्क, बहुत ही डीप डाइव वर्क। अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन हो तो आपको मैं एक बुक देता हूं, बताता हूं। ये देखो, ये लो, ये ना फोर्थ नंबर स्टेज आ गया आपका। सॉरी, ये फोर्थ नंबर स्टेज आ गया। तो अब आ गया डीप वर्क का काम करने के लिए आ गया। अगर आप पढ़ने के शौकीन हो या बुक समरी देख सकते हो, डीप वर्क करने का समय आ चुका है। रूल्स फॉर फोकस सक्सेस इन ए डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। इतना डीप वर्क करने का समय आ गया है, जिसमें आप फोकस कहां पे कर रहे हो? फोकस कर रहे हो इनकम के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर फोकस कर रहे हो। स्टेज नंबर 4, ये आपने एक्शन लेना है। अरे ठीक है, देखो ओके, मुझे बता दो आपने अभी तक क्या बोला। देखो मैंने आपको अभी तक ये बोला कि पहले तो क्लैरिटी कर लो, पूरी तरह से क्लैरिटी कर लो, अपने पैशन को ढूंढ लो और उसको स्टार्ट कर दो। पैशन आपको मिलेगा इकिगाई की किताब पढ़ के, जिसके अंदर जिसको आप प्यार करते हो, जिस पे आप अच्छे हो, जिसके लिए लोग पैसा देने के लिए तैयार है और दुनिया को जरूरत है, वो आपकी इकिगाई है। अब आपने एंटर कर लिया। आप खर्चों को एकदम मिनिमाइज नेग्लिजिबल करो, उतने की इनकम होनी चाहिए, चाहे आपके पैशन से इनकम आए चाहे किसी भी तरीके से आए। आप सिंपल लिविंग करो, हाई थिंकिंग करो, शो ऑफ नहीं करना, लायबिलिटी नहीं पालनी, एसेट क्रिएट करने हैं। अब धीरे धीरे 6 महीनों के बराबर का इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लो स्टेज नंबर 3 के अंदर, ताकि ऊंच नीच होती है तो पैसे आपके पास अवेलेबल है। फिर आप मार जाओ जंप स्टेज नंबर 4 के ऊपर, जहां पर डीप डाइव फोकस कर दिया है। किसके ऊपर आपने? स्केलेबिलिटी के ऊपर। अब समय आ गया है स्टेज नंबर 5 का। स्टेज नंबर 5 का वो क्या होती है? वेल्थ क्रिएशन। यस, इसको मिस नहीं कर सकते आप अपनी लाइफ के अंदर। क्या मतलब हुआ? वेल्थ क्रिएशन का मतलब ये हुआ कि अब आपकी इनकम बढ़ी है ना, खर्चे कम हुए हैं, जो पैसा बच रहा है, हम क्या करते हैं? अंधाधुंध उसको बिजनेस के अंदर ही री इन्वेस्ट री इन्वेस्ट री इन्वेस्ट री इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। नहीं, जो आप जनरेट कर रहे हो उसका आधा आप कर दो बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट, बाकी आधा अपनी पर्सनल वेल्थ क्रिएट करने में लगाओ। जितनी मजबूत आपकी पर्सनल वेल्थ होएगी ना, उतना मजबूत तरीके से आप अपने बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हो। सारा का सारा पैसा झोंक नहीं देना बिजनेस के अंदर। उसमें से जो सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, उसको पूरा का पूरा इन्वेस्ट करो, वेल्थ क्रिएट करने में लगाओ। हाँ, कंपनी के अंदर भी लगा सकते हो, लेकिन स्टेज नंबर 5 का मतलब है कि अब आपका बूटा 1 रुपए से 3 रुपए से 6 रुपए से 12 रुपए से, अब ये देखो वेल्थ का पौधा बढ़ता चला जा रहा है। एक्शन क्या लेना है? 6 जार पर्सनल लाइफ में आपने क्रिएट कर लिया और 4 बैंक अकाउंट अपने बिजनेस के अंदर क्रिएट कर लिया। 6 जार अपने पर्सनल लाइफ के अंदर और 4 बैंक अकाउंट
बिजनेस के अंदर आपने क्रिएट कर लिए हैं। अगर आप कह रहे हो कि 6 जार और ये 4 बैंक अकाउंट क्या है, तो आपको मालूम ही है, आपको मालूम ही है कि जेएसए ऑनलाइन के अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ना। जब आप JSAonline.in में जाते हो, जाया करो ना, जेएसए ऑनलाइन में जाते हो, जेएसए ऑनलाइन में जाकर जब आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद मिल जाएगा आपको इंडेक्स के अंदर 6 जार भी मिल जाना है, 4 बैंक अकाउंट भी मिल जाना है, एवरीथिंग इज देयर। ये जो मैंने इंडेक्स बनाया है वो आप ही के लिए तो बनाया है, आपकी एडवांस इंप्लीमेंटेशन स्टडी करने के लिए। ये देखो, ये आपने जैसे ही इंडेक्स के ऊपर क्लिक किया तो पीछे है ना आपका 6 जार भी है, उसकी वीडियो भी है, उसका राइटअप भी है, उसका फॉर्मेट भी है, एवरीथिंग इज गिवन। ये देखो, पॉइंट नंबर दिस 6 जार टेक्नोलॉजी, ये फॉलो करो। और क्या फॉलो करने के लिए कह रहा हूं मैं? 4 बैंक अकाउंट को देख रहे हो आप, वीडियो भी है, राइटअप भी है, फॉर्मेट भी है। और मैंने क्या बोला? 4 बैंक अकाउंट, ये रहा 4 बैंक अकाउंट। कैसे करना है? चलो ठीक है, आप समझ गए ना। फॉलो करना है आपने स्टेज नंबर 5 के ऊपर। किसको? वेल्थ क्रिएशन। ये बन गई आपकी स्टेज। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पहुंच जाओगे आप एकदम नेक्स्ट लेवल के ऊपर। अब चलते हैं स्टेज नंबर 6 के ऊपर। ये रही आपकी स्टेज नंबर 6। अब जो वेल्थ क्रिएट हो रही है तो वो क्या करेगी? वेल्थ क्या करेगी? अब ना वेल्थ आपकी पैसिव इनकम क्रिएट करना शुरू कर गई है। भाई अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट करवाया है तो उसका इंटरेस्ट आ रहा है ना, आपने आरडी कराई है तो पैसे आ रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी ली है तो उसको इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इक्विटी शेयर में पैसा लगाया है तो उसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, आपका डिविडेंड इनकम आ रही है, इंडेक्स फंड लिया है तो उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, रियल एस्टेट लिया है तो उसके जो सौदे हुए हैं तो रियल एस्टेट के सौदे के अंदर आपको बेनिफिट होना शुरू हो गया है। गोल्ड, करेंसी, बुलियन, जो भी आप लेते हो, इन्वेस्ट करते हो, उसके द्वारा अब आपको इनकम जनरेट होनी शुरू हो गई है, पैसिव इनकम। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको आप मिस आउट कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो? सेट अप इंजन ऑफ पैसिव इनकम। यानी कि अब ना आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो दूसरों के बिजनेस के अंदर, दूसरों के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। देखो, आपकी एक जिंदगी है, इस जिंदगी में एज ए सीईओ आप एक बिजनेस कर सकते हो जिसके प्रति आप पैशनेट हो, इतने पैशनेट हो, आपको तो अपनी इकिगाई मिल गई। इसी तरह से ना दुनिया में और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बैठे हैं जिन्होंने अपना पैशन ढूंढ लिया, अपनी इकिगाई ढूंढ ली, अब वो काम कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको एज ए एंजल इन्वेस्टर बन के उनके बिजनेस के अंदर पैसा लगाना चाहिए। लगा दिया, मालिक बन गया। आजकल शार्क टैंक इंडिया भी आता है ना टीवी पे, देखा ही होगा आपने, शार्क टैंक इंडिया आता है, नहीं आता तो देखा करो। ओके, तो वहां भी आपको पता लगा, आपने दूसरे के बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, आज उसकी वैल्यूएशन है 1 करोड़ की, कल होगी उसकी 10 करोड़ की, फिर हो गई उसकी 50 करोड़ की। अलग अलग राउंड चल रहे हैं उसके इन्वेस्टमेंट के। आपने 10-12 जगह के ऊपर अपनी वेल्थ के पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, क्या पता 1-2 चल पड़े। जैसे वो लेंस कार्ड वाला कह रहा था कि भाई मैंने तो 25 जगह पे लगाया था, उसमें से 5 चल गए तो 10x वैल्यू कर गया, उसकी 10x वैल्यू कर गया। अब आपकी वेल्थ को ना रॉकेट लग जाती है, रॉकेट। कैसे लग जाती है? क्योंकि वो सामने वाला आपको तो ढूंढने हैं ऐसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो आप ही की तरह पैशनेट है। देखो, 24-25 साल के एंटरप्रेन्योर आज की डेट में आते हैं और ओला जैसी कंपनी खड़ी कर जाते हैं। नहीं करते? करते हैं ना? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ज़ोमैटो वाले आते हैं, कंपनी खड़ी कर देते हैं, कर देते हैं ना, पता नहीं क्या करते हैं, कुछ करते हैं। तो वो कुछ कर जाते हैं, पेटीएम वाले आते हैं, भारत पे वाले आते हैं, जो भी आते हैं वो कर जाते हैं। तो आप ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर रहे हो? कई आईटी कंपनियां हैं, कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनियां हैं, नोएडा में, गुड़गांव में, बेंगलोर में, ना जाने कहां-कहां पर कितने-कितने, कैसे-कैसे स्टार्टअप खड़े हो रहे हैं। तो आप उसके अंदर अपनी वेल्थ, आप स्टेज नंबर 6 पे हो, आप स्टेज नंबर 6 पे हो। जो पर्सन अभी स्टेज नंबर 2 पे है तो वो क्या इन्वेस्ट करेगा? नहीं करेगा। वो अभी अपनी स्टेज 2 के हिसाब से काम करेगा। स्टेज 3 वाला स्टेज 3 पे करेगा, स्टेज 4 वाला स्टेज 4 पे करेगा, स्टेज 5 वाला वेल्थ क्रिएशन के अंदर काम करता रहेगा। स्टेबल। अब आप जब स्टेज 6 पे आ ही गए हो तो क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? स्टेज 6 के ऊपर पैसिव इनकम को मल्टीप्लाई करने का यही तरीका है, जहां पर अब आपकी मनी इज वर्किंग फॉर यू। हम अवेयरनेस में ही नहीं थे, हम अवेयरनेस में
थे ही नहीं कि हमारी स्टेज कौन सी चल रही है। बी अवेयर, बी अवेयर। ये फाइनेंशियल फ्रीडम का खेल है, ये कैश फ्लो का खेल है मेरे दोस्तों। इस कैश फ्लो के खेल के अंदर ना समझ जाओ, समझ लो, एक ही आपकी जिंदगी है, किस स्टेज पे क्या आपने रिस्क कितना कब कैसे लेना है। अब ये तो आपकी एडिशनल वेल्थ में से कुछ हिस्सा आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो ये लेना है। अगर वो चला गया तो चला गया, मल्टीप्लाई कर गया तो मल्टीप्लाई कर गया, तभी तो अब आप पहुंच पा रहे हो कौन सी स्टेज पे? स्टेज नंबर 7। स्टेज नंबर 7 कौन सी है? फाइनेंशियल अबंडेंस की स्टेज है। फाइनेंशियल अबंडेंस की, यानी कि अब ना फाइनेंशियल अबंडेंस है आपकी लाइफ के अंदर। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी को आपने खड़ा किया है उसके अंदर पहले आप एज ए सीईओ काम कर रहे थे, चाहे आज भी काम कर रहे हो, चाहे सारी जिंदगी एज ए सीईओ काम करते रहोगे, आपके काम करने के तरीके थोड़े चेंज हो जाएंगे, बट एट द सेम टाइम आप एक्शन क्या ले रहे हो? मनी, मेकिंग मनी, एंड यू आर ए स्मार्ट इन्वेस्टर। क्या बन चुके हो आप? ना एक स्टेज नंबर 7 के ऊपर एक स्मार्ट इन्वेस्टर ऑलरेडी बन चुके हो, क्योंकि आप लगातार डील्स को अंडरस्टैंड करते रहते हो, डील को समझते रहते हो, आप एज ए इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करते हो, अलग अलग दुनिया को देखते हो, समझते हो। अब आप स्मार्ट इन्वेस्टर बन चुके हो वॉरेन बफेट की तरह। अब आप मात्र एक सीईओ ऑफ वन कंपनी नहीं रह गए हो, और आपके अराउंड क्या खड़ी हो गई है? फाइनेंशियल अबंडेंस। अब तो मनी मैग्नेट बन चुके हो आप। यू आर अ मनी मैग्नेट। अब तो ना पैसे के पीछे पैसा भागा आता चला जाता है। कहीं पर आपको 30% की आरओआई मिल रही है, कहीं 35% की आरओआई मिल रही है। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो एफडी के अंदर 5.5% तो मिल ही रहा है, यानी कि आपका पैसा तो बढ़ ही रहा है ना। तो आप अपने पैसे को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। 50% आपने रियल में रखा, 25% सेफ में रखा, 25% आपने रिस्की में रखा। उस रिस्की में से आपने खरीदी थी क्रिप्टो करेंसी, उस रिस्की में से खरीदी थी आपने, इन्वेस्टमेंट की थी स्टार्टअप्स के अंदर। अगर कुछ होता भी है तो 25% ही हिला ना, बाकी 75% तो आपके पास ही ना बैकअप करने के लिए। वो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ में बढ़ता चला जा रहा है। वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ मैनेजमेंट, नाउ यू आर ए स्मार्ट इन्वेस्टर, यू आर ए स्मार्ट इन्वेस्टर। अब आप स्टेज नंबर 7 पे पहुंच चुके हो। आपके बच्चे, आपकी आने वाली जनरेशन बहुत खुश है। अगर आप हस्बैंड है तो वाइफ स्माइल कर रही है, वाइफ है तो हस्बैंड खुश है कि चलो मेरी वाइफ एकदम, दोनों ही कर रहे हो तो दोनों ही कमा लो। अच्छा, तो आप ना अब अपनी लाइफ की उस स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हो, स्टेज नंबर 7 के ऊपर, जहां पर फाइनेंशियल अबंडेंस है। अब आप चैरिटी भी करते हो, डोनेशन भी करते हो, लोगों को हेल्प भी करते हो, उनके बिजनेस भी खड़े करते हो, और ना जाने ऐसा करने की वजह से अब आप ना बिल्कुल बिजनेस टाइकून और सेंटर में बन चुके हो, और फाइनेंशियल अबंडेंस वाली स्टेज के ऊपर अब आप आ चुके हो। किसकी? फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज के अंदर। तो मैंने आपको स्टेप 1, स्टेप 2 से लेके 7 तक बताया। क्या बात की हमने? हमने बात की डू इट नाउ। देख लो कहां पर खड़े हो, क्लैरिटी कर लो, एब्सोल्युटली क्लैरिटी इन द लाइफ। इकिगाई ढूंढ के पूरी तरह से क्लियर कर लो। पैशन को फॉलो करो, पैशन को फॉलो करो, पैशन को फॉलो करो। भगवान ने आपको जो इस दुनिया में पैदा किया है ना, आप इस दुनिया में आए हो तो किसी न किसी पर्पस के लिए आए हो। उस बिगर वाहिगुरु की, उस बिगर यूनिवर्स की, उस बिगर स्पिरिचुअलिटी का ना एक पर्पस है, एक पर्पस है, और हम उस पर्पस में एक इंस्ट्रूमेंट है। तो देख लो आपका रोल क्या है, एक रोल चुन लो, और पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से लग जाओ अपने उस रोल के ऊपर। कोशिश करो जितने खर्चे है ना उतने के बराबर की इनकम तो मैं जनरेट करूंगा। इस समाज के ऊपर मैं कोई लायबिलिटी नहीं बन रहा। जितने खर्चे हैं, चाहे मेडी में काम करके इनकम जो जनरेट कर लेता हूँ, ट्यूशने पढ़ा के इनकम जनरेट कर लेता हूँ, रेस्टोरेंट बार के अंदर गाने गा के मैं अपनी इनकम जनरेट कर लेता हूँ, मैं स्टेज नंबर 2 पार कर लेता हूँ, और साथ साथ 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्रिएट करता हूँ। और अब मैं पूरी तरह से फोकस कर रहा हूँ इनकम के ऊपर, और कई गुना मैंने इनकम बढ़ा दी, जिससे मैंने अपनी वेल्थ क्रिएशन करनी शुरू कर दिया, और यही वेल्थ रिजल्ट कर रही है मेरी पैसिव इनकम के अंदर। और अब मैं पार कर गया हूं फाइनेंशियल अबंडेंस की स्टेज को। माय डियर फ्रेंड, दीज आर दी 7 स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम।
फाइनेंशियल फ्रीडम। और डिटेल में जानने के लिए आपको मालूम ही है कि आपको GSAonline.in में जाना होता है और वहां पे अपने आप को रजिस्टर करना होता है। फ्लड कर लो अपने बिजनेस को और लाइफ को कंसिस्टेंट कैश फ्लो के साथ में। ये मिलेनियर बिलियनर की डिजाइन है जो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। टाइम मत वेस्ट करो, टाइम मत वेस्ट करो, टेक्निकल से डिपेंडेंसी होने की जरूरत नहीं है। एक्शन 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 एक्शन। कोई क्वेश्चन आ रहा है ना जो भी लाइव है, तो वो ना क्वेश्चन पूछ लो, और आपके लिए सेशन कैसा रहा वो आप चैट बॉक्स में मुझे बता दो। तो ताकि मैं इस तरह से ना और डीप डाइव करके सेशन आपके लिए लेके आता रहूं। तो पिया जी कह रहे हैं ग्रेट सेशन ऑफ 7 stages एंड चेक द सेल्फ स्टेज। थैंक्स फॉर योर टुडेज क्लास। मोस्ट वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम फॉर योर फीडबैक। के महेश्वरी जी थैंक्स। जगमोहन जी थैंक यू। महेश्वरी जी आप तो ना कंसिस्टेंटली 5 AM में आते हैं, और जिस तरीके से आप D2C वाले बिजनेस के अंदर एंटर कर रहे हैं, सो प्राउड ऑफ यू। और जिस तरीके से आपने अपनी अंपायर खड़ी कर दी है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अप्रैल में तो आ ही रहा हूँ। श्रीनिवास पति जी इट वाज अ नाइस सेशन, थैंक यू। संजय नरवाल जी फैंटास्टिक सेशन, थैंक यू। आर के सबरवाल जी थैंक यू। ग्रेट। अरविंद गाला जी थैंक यू। जगमोहन फॉर ग्रेट सेशन ऑफ 7 स्टेज ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। जसमीत जी ग्रेट सेशन सर। सुनील जी अरे वाह सुनील जी आप तो साइकोलॉजिस्ट बन चुके हैं, सो प्राउड ऑफ यू। जिस तरह से गिफ्टिंग और साइकोलॉजिस्ट आपने अपने पैशन को ढूंढा है ना, आई लव यू सुनील जी। क्या कमाल करोगे आप अपनी लाइफ के अंदर, क्या क्लैरिटी लेकर आए हो आप सुनील जी, मजा आ गया। मेनी मेनी थैंक्स सर। जसमीत सिंह जी थैंक यू। जसमीत जी। सदानंद जी थैंक यू। विवेक पट्टीदार जी थैंक यू। सुनील जैन कुछ लोग आते हैं और कुछ कर जाते हैं। यस सुनील जी थैंक यू। सेल्वम रामाकृष्णा जी। शबीर जी अरे वाह। JSA जी गुड एंड एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, वेरी नाइस एक्सप्लेन, थैंक यू शबीर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंकरेजमेंट ऑलवेज। अरे वाह राधा जी आप भी हैं लाइव है आप, तो क्या बात है। वेरी गुड सेशन सर, थैंक यू राधा जी। और तब तो दुर्गापुर तो राधा जी अपना ही है, दुर्गापुर तो पूरा का पूरा छा गया, वो इंडिया और फिर वर्ल्ड। बहुत बढ़िया। मैं आपके मिशन से बहुत इंस्पायर हूँ राधा भट्ट जी, और जिस अग्रेशन से आप एज एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हो, ट्रूली इंस्पायरिंग। सेल्वम प्लीज सजेस्ट सम बुक्स टू रीड सर। पहले तो इकिगाई पढ़ लो और उसके बाद आप डीप वर्क पढ़ लो। आज की 2 किताबें हैं, इकिगाई और डीप वर्क। सेल्वम जी ओके। कह रहे हैं हाउ टू कीप ट्रैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज, दे शुड नॉट स्पेंड इट ऑफ एंड रन अवे। MIS मंथली बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। जिस कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, देखो क्या उनकी मंथली बोर्ड मीटिंग होती है। उनकी मंथली बोर्ड मीटिंग से पहले आपके पास फाइनेंशियल्स आ जाए, उनकी बोर्ड मीटिंग के अंदर भी आप पार्टिसिपेट करो जहां पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है श्रीनिवासन जी। और अगर आप उसकी मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाए किसी वजह से, तो उनकी बोर्ड मीटिंग की रिकॉर्डिंग ले लो, रिकॉर्डिंग नहीं ले पाए तो उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग ले लो। यानी कि किसी भी कंपनी पे ट्रैक करने के लिए उनका MIS सिस्टम, फाइनेंशियल समरी सिस्टम, मंथली बोर्ड मीटिंग, ये बहुत जरूरी है उनकी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने के लिए कि किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। अच्छी कंपनियां हमेशा एक मंथली बोर्ड मीटिंग करती हैं और नंबर्स के ऊपर काम करती हैं। यस थैंक यू। So if you have any other question, please ask. Otherwise, thank you very much for participating today. Have a great and amazing life ahead. तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक, नए सेशन के साथ में ऑन कैश फ्लो मास्टरी। थैंक यू।